हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। आप देख रहे हैं कि हम एक्टिव पैसिव की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक हमारी एक्टिव पैसिव में 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की, एक सिंपल पास्ट टेंस की। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है आज, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम ये जानेंगे कि अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस फ्यूचर टेंस में आ जाए तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या कुछ अलग यूज़ होगा उसमें जिससे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन तो आप जान ही चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसके बाद विल शैल का यूज़ यहाँ होता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो विल शैल तो यूज़ होगा, लेकिन उसके साथ हम बी ई बी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं? बी का। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ और उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, ये सब एज यूजुअल जो पुराने सेंटेंस जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग होता चला आएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो हम करेंगे पैसिव एक्टिव वॉइस जो है करेंगे वो क्या है? ही विल बाय अ न्यू कार। क्या हो जाएगा? आ न्यू कार आ न्यू कार विल बी, बाई का क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा। बॉट बाई ही की क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। बस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? वह खरीदेगा। क्या खरीदेगा? अ न्यू कार। न्यू कार हमने यहाँ लगा दिया। विल का अब क्या हो जाएगा? विल शैल में कुछ लगाना है, विल लगेगा। बी है, बी लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाई लग गया। ही को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। एक बात और जान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, ठीक है, और सबके साथ क्या है? विल का यूज होता है। जो ऐसे रूल्स हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में विल का ही यूज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, विल ही ज्यादा यूज हो रहा है और शैल का यूज पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट इन सब के लिए हो रहा है। विल ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द पुलिस विल कैच द थीफ। क्या हो जाएगा? द थीफ विल बी, विल लग जाएगा और बी लग जाएगा। कैच का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म और ये थर्ड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब एक ही होती है। ऐसे कुछ होते हैं ऐसे सेंटेंस की एक ही होती है। बाय द पुलिस। समझ में आ गई बात? बस सिंपल। क्या हो जाएगा? द थीफ ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की जगह ले आए। विल शैल में से जो था सही वो लगा दिया, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगा दिया और सब्जेक्ट द पुलिस था वो हमने वहां कर दिया ऑब्जेक्ट की जगह। सिंपल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिस्ट विल पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या होगा? द आर्टिस्ट विल पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो क्या होगा? आ ब्यूटीफुल पिक्चर विल बी पेंटेड। क्या हो जाएगा? बाय द आर्टिस्ट। समझ में आ गई बात? सिंपल है, कुछ ज्यादा ये नहीं है कि कुछ बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है। द आर्टिस्ट विल पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अ ब्यूटीफुल पिक्चर विल बी पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। समझ में आ गया बात? अब नेक्स्ट क्या है? नॉट। अगर नॉट आ जाए तो हम क्या चेंजिंग करते हैं? चाहूँ तो इसी में बता दूं, लेकिन अगर अलग करेंगे कुछ सेंटेंस करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो आइए निगेटिव सेंटेंस करते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जितना पहले रूल था सब सेम होगा, बस क्या करना पड़ेगा? विल शैल और बी के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा।
विल शैल और बी के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आइए देखते हैं, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल नॉट बी, ठीक है। अब सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं आपको पूरी फॉर्म दे, सिंग, सैंग, संग, सैंग थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या, और संग क्या होती है, थर्ड फॉर्म, संग बाई हर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई हर। सिंपल है, कुछ अलग नहीं करना, कि रूल लिखा है, फॉर्मूला है, सीधे उसको अप्लाई कीजिए और बना दीजिए। समझ में आ गई बात। क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई हर। नेक्स्ट देखिए, द वर्कर विल नॉट बिल्ड अ ब्रिज, तो क्या होगा, अ ब्रिज विल नॉट बी, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, बिल्ट बाय द वर्कर। समझ में आ गई बात, सिंपल है, कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आए या ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सेम वही चीज है जो आपको समझ में आएगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको कैसे करना है, इसको इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे, द वर्कर विल नॉट बिल्ड अ ब्रिज, द अ ब्रिज विल नॉट बी बिल्ड बाय द वर्कर, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, नॉट का यूज हम क्या कर लेंगे, विल बी और शैल बी के बीच में करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हमने पहले एक इंट्रोगेटिव पढ़ा जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट था, उसका हमने एक्टिव से पैसिवाइज किया। अब जो हम बनाएंगे, अब जो हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में, वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, यानी जब WH वर्ड यानी जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो तब हम कैसे चेंजिंग करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्या है, हूँ, आप हूँ देखते ही समझ जाइए कि सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, बाय हूँ से, बाय हूँ, हु विल राइट दिस रिपोर्ट, क्या है, बाय हूँ, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब वो लग जाएगी, दिस रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय whom विल दिस रिपोर्ट बी रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कि नहीं, समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन विल द बॉय ओपन द डोर, अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन विल द बॉय ओपन द डोर, अब कैसे करेंगे, व्हेन का व्हेन हो जाएगा, ठीक है, विल द बॉय ओपन द, व्हेन विल द डोर बी, ओपन का क्या होगा, थर्ड फॉर्म ओपन ही होती है, बाय द बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम ऐसे ही करें, व्हेन विल द बॉय ओपन द डोर, व्हेन विल क्या हो जाएगा, द डोर बी ओपन बाय द बॉय। यहाँ मतलब क्या है, व्हेन विल द बॉय ओपन द डोर, लड़का कब दरवाजा खोलेगा, तो दरवाजा लड़के के द्वारा कब खोला जाएगा, ठीक है, ये मतलब है, मतलब किसी के द्वारा काम कब किया जाएगा, ये मतलब होता है। समझ में आ गई बात, यही एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, यानी कि एक्टिव यानी जो डायरेक्ट काम दिखाया जा रहा है कि ये काम कर रहा है, लेकिन जब पैसिव वॉइस है तो मतलब उसके द्वारा काम किया जा रहा है, उस बात को घुमा के कहा जाता है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तीनों क्लासेस कर ली, ये तीनों पढ़ लिया है, समझ लिया है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें, पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम है तो उसे बता दें, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और मतलब ये क्लास तो यहाँ फिनिश हो रही है और एक्टिव पैसिव को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों फैमिली को ज़रूर शेयर करें और अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस को जानें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।